हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम मौत के बारे में बात करेंगे। मौत जिसके बारे में हम सुनकर ही इंसान शदीद खौफ का शिकार हो जाते हैं। मौत का नाम आते ही इंसान दुख और गम का शिकार हो जाता है। क्या इस दुनिया में ऐसा इंसान है जो मौत की हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो? हम में से हर एक इंसान मौत का नाम सुनते ही कांप जाता है। यही वजह है कि मौत इंसान की समझ में नहीं आ रही। जिस दिन दिल से हमने मौत की हकीकत तस्लीम कर ली, उसके बाद हमें मौत से डर लगना ही खत्म हो जाएगा। क्या ये हकीकत नहीं कि मौत जिंदगी का हिस्सा है? जिंदगी है तो मौत है, जिंदगी नहीं तो मौत भी नहीं। बस साबित हुआ कि जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मसला यह है कि हम मौत के बारे में सोचकर ही डर जाते हैं। सिर्फ अपनी मौत नहीं बल्कि अपने अजीजों अकारिब और दोस्तों की मौत के बारे में भी सोचकर हम डर जाते हैं। ये खौफ, ये फितरी डर है, लेकिन क्या हमें इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि आखिर ये मौत है क्या? गहराई से सोचें तो हकीकत में हम इंसान मर रहे हैं या नहीं? सोचें, हम इंसान मर रहे हैं या सिर्फ जुदा हो रहे हैं? मिसाल के तौर पर कोई दोस्त आपसे मिलने आया, कुछ अरसा आपके साथ रहा और उसके बाद मुस्तकिल कहीं और चला गया, तो इत्मीनान तो होगा कि इसके साथ रहने का मजा आया। मौत नाम की कोई चीज नहीं। मौत हकीकत में मौत ही नहीं है। मौत का मतलब तब्दीली है। बदलने को हमने मौत का नाम दे दिया है, जबकि हकीकत में इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं। साइंसी नुक्ता नजर से भी हमें कोई चीज मरती नहीं है। रूहानी दुनिया का नजरिया भी यही है कि इंसान मरता नहीं है। पानी जब उबलकर बाल्टी में दिखना बंद हो जाता है तो क्या वो मर जाता है? मौत उसी को तो हम कहते हैं कि फलां दिखना बंद हो गया है। अब सवाल, क्या पानी उबलकर मर जाता है? वही पानी बादल बन जाता है, फिर यही बादल बारिश बरसा कर गायब हो जाता है। तो सवाल, क्या बादल मर गया? सोचे, इसमें क्या मरा और क्या पैदा हुआ? पूरी कायनात में ना कोई चीज मर रही है और ना ही पैदा हो रही है। ये जिस्म जिस पर हम इंसान इतराते फिरते हैं, ये क्या है? साइंस कहती है कि इंसान का जिस्म 70% पानी का बना हुआ है। क्या ये पानी मरता है? यही जिस्म खुराक और पानी की वजह से बढ़ता है। हमारी खुराक उसी जमीन से फूटती है, ये सब्जियां उसी जमीन से उगती हैं। ये जिस्म जब खत्म हो जाता है तो कहाँ जाता है? उसी जमीन में मिल जाता है। तो सोचे, क्या मरा और क्या नया पैदा हुआ? मरता या पैदा कुछ नहीं होता। हम आने वाली तब्दीली को या मौत कह देते हैं या जिंदगी। इंसान का दिमाग क्या है? सिवाय यादों के उस दिमाग में क्या है? सिवाय मेमोरीज के इस दिमाग में क्या है? ये यादें माजी के सिवा क्या है? सच ये है कि हम सब ही ना मर रहे हैं और ना ही पैदा हो रहे हैं। इस तरह मौत के बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो हम दुख और तकलीफ से बच पाएंगे। याद रखें, तब्दीली ही इस कायनात का हकीकी और सच्चा असूल है। इसलिए एक वक्त में कुछ इंसान जमीन का हुस्न होते हैं और उसके बाद उन्हीं इंसानों की जगह कुछ और इंसान नजर आ रहे होते हैं। ये तब्दीली है जिसे हम मौत या जिंदगी कहते हैं। तब्दीली ही कायनात की हकीकत है। जब हम इंसान मौत की हकीकत को समझ जाएंगे तो फिर लम्हा मौजूद में रहने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर लम्हा इंजॉय करेंगे। जिस दिन हम इंसान मौत की गहराई को समझ जाएंगे, मौत का डर और खौफ उसी लम्हे गायब हो जाएगा। मौत की हकीकत के बारे में किसी को सुनने से बेहतर है खुद समझो कि जिसे हम मौत समझ रहे हैं, क्या ये मौत है भी या नहीं। मौत की हकीकत जब खुलकर हमारे सामने आ जाएगी तो हमारे अंदर की फालतू ख्वाहिशात, लालच, अना, फितरत, तासुब सब कुछ गायब हो जाएगा। मौत की हकीकत का सच इंसान को बहुत से बुनियादी मसाइल और तकालीफ से निजात दिला सकता है। दिमाग में जो मौत के बारे में सवालात भरे पड़े हैं वो सब निकल जाएंगे और इंसान
हल्का फुल्का हो जाएगा। इंसान मौत की हकीकत का इदराक कर रहा है, मौत की हकीकत का सच इंसान को ताकतवर बना देता है। इसके बाद इंसान को किसी किस्म की मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो हर लम्हे वजदानी कैफियत में रहता है, हर लम्हे रूहानी कैफियत में रहता है। उसे किसी किस्म के रूहानी पीरों या फकीरों की जरूरत नहीं पड़ती। जब हर तरह की कंफ्यूजन इंसान के दिमाग से निकल जाती है और उसे जिंदगी और मौत की हकीकत का इल्म हो जाता है, तो ऐसे इंसान को मेडिटेशन की क्या जरूरत हो सकती है? फिर तो उसका हर लम्हा ही मेडिटेशन है। जब इंसान की मेमोरी माजी से अटकी रहेगी, जब इंसान के दिमाग में मौत के खौफ के ख्यालात भरे रहेंगे, तो कैसे वो लम्हा मौजूद की दिलकशी को एंजॉय कर सकता है? मौत का डर, मौत के खौफ की सोचे, यही इंसान को लम्हे मौजूद को छूने नहीं देती।